वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का एक कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा और इसे आप कोरिलेट करने की कोशिश करना। एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो कोमोडिटी पे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और वो फुल टाइम ट्रेडर है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद वो उनकी प्रॉब्लम बस यही है कि जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि वो विनिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें पता है कि एक सर्टेन लेवल पर मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो वो यहाँ पर इंटर तो हो पाते हैं। एसएल भी पता है, अगर मार्केट वापस उस एसएल की तरफ जाता है तो वो उसे होल्ड करते हैं। और ये जब एक पुल बैक लेता है उस समय डर लगता है और उसके बाद सेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को मिस कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरे ट्रेंड को या फिर हाफ भी ट्रेंड को, बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं लेकिन उस ट्रेंड को राइड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो देखिए guys, ये जो क्वेश्चन है ना, वो सबके साथ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज, ये चीज़ें नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि वो हम लोग किस तरीके से एक ट्रेंड को, अगर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और बिना प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशंस किस लेवल पर पोजीशन ले रहे हैं, एंट्री कहाँ पर वो ले रहे हैं, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। वैसे हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है इस वीडियो का, वो ये है कि आपको ये बताना कि उसको राइड कैसे, विनिंग ट्रेड्स को कैसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये नेचुरल गैस का चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखें तो वैसे तो वीकली ओवरव्यू कभी भी आप है सो किसी भी इसके पर ट्रेड करें तो संडे को एक काम जरूर करें कि आप नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट होती है ना, उसे आप एनालाइज करने की कोशिश करें एनालिसिस में। अगर आपने प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन नहीं भी सीखी है तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हो ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो लास्ट वीक, अभी 31 और 1 अगस्त, यहाँ तक मार्केट था। अब देखिए, किसी भी तरीके से ये एग्जाम्पल ये मेरे भी वॉच लिस्ट में था, इसलिए देखिए पिछली जो एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर मार्केट है 216 पर क्लोजिंग, चांसेस पूरे हैं कि 220 से मार्केट रिजेक्ट करेगा और जब सेलिंग आएगी 205 तक आएगा, मतलब 220 के रिजेक्शन से एक सेलिंग कास्ट होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक अप मूवमेंट की और 220 के ही लेवल से सेलिंग आई, ठीक है। तो इसमें इंट्रीज कैसे लेना वो चीज़ डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब देखिए, इस ट्रेंड को मैंने भी राइड किया और इस सपोर्ट तक राइड किया। कैसे, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, सब आप इंटर कहाँ पे होते हैं, तो हम लोगों की जो एंट्री थी, एक एंट्री यहाँ पर बनती है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं या फिर आप समझिए कि एक ट्रेनिंग के बाद जो प्रॉपर कंफर्मेशन वाला जो ट्रेड है वो इस स्पॉट में, इस रेंज के अंदर में वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पर। अब प्रॉब्लम क्या आई, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये एरिया सपोर्ट का एरिया है और ये वाली कैंडल जो फॉल की, इसके बाद इस तरह की कैंडल बन जाएगी ऊपर की तरफ और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। उनके जो एसएल हैं यहाँ पर है, एसएल हिट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मार्केट नीचे आता है। सेकंड, अगर आप देखें, सेकंड जो उनको एक डाउट है कि ये एरिया सर सपोर्ट का एरिया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो दो जगह प्रॉब्लम हुई। एक उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सबसे पहले यहाँ से सेलिंग हुई, ठीक है, उन्होंने एंट्री काफ़ी अच्छे से इस लेवल में ले ली। और आप देखिए उनका क्या है कि यहाँ बस यही प्रॉफिट, आप देखिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ अगर आप एसएल को देखें तो ऑलमोस्ट अगर आप इस हाई के ऊपर रखेंगे 2.40 और ये मूवमेंट 1.50, एटलीस्ट यहाँ तक अगर मार्केट आता है तब 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड होंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हुआ? नहीं, मार्केट नीचे आया। एक डर ये था कि मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट लेगा, वो यहाँ पर जाके फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम पर
देख रहे हैं कि ठीक है यहाँ से क्या मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर वो डर, उसके बाद फिर एक मूवमेंट में यहाँ पर जैसे ही इस लेवल तक आया, फिर उनको ये डर कि इस लेवल से रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इसके पीछे क्या है ना कि एक ट्रेंड को हम लोग एनालाइज करने का तरीका जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। कैसे, मैं वो बता दूँ। देखिए कोई भी ट्रेंड है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में है, वापस ऊपर जा रहा है, इसे कहीं प्रॉब्लम होगी, मार्केट नीचे आएगा। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है फिर क्या होगा, यहाँ पर एक आपको रेंज का फॉर्मेशन होगा उसके बाद जब ऊपर नहीं जा पाएगा तो सेलिंग आ जाएगी। तो जब आप इस एक्टिविटी को देखते हैं तो आप सोचिए कि आप ये भूल जा रहे हैं कि आप ट्रेंड में हैं। ये था अप ट्रेंड और ये है डाउन ट्रेंड। तो जब आप ट्रेंड में होते हैं ना, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एंट्री लेना और पार्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिट लेना, और उसके बीच में मार्केट किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है लेकिन वो पहुंचेगा वहीं पर। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको क्या है, देखिए कहाँ पहुँचना होता है उसके लिए आपको लीवरेज पॉइंट ढूंढना होता है। अब जैसे कोई भी ट्रेडर, अगर आप बताओ कोई, अगर आप इंस्टीट्यूशन से आपने इस लेवल पर एंट्री ली है, अब आप बताओ क्या ऐसा आप बिजनेस करोगे जिसमें आपके 2.40 के रिस्क हो और रिवॉर्ड इतना छोटा हो? नहीं करोगे। अब आपको यहाँ पर देखिए डर लगने का रीज़न क्या है ना कि दो तरह की नॉलेज है, एक टेक्निकल एनालिसिस, और उससे जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, उन्होंने पहले कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है, उनके लिए काफ़ी इजी होता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। देखिए कुछ लोग को आप देखेंगे यहाँ पर किसने बाई किया, यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर देखेंगे किसने बाई किया, एक रिटेलर एक्टिविटी है ये। तो जब आप रिटेलर्स एक्टिविटी को पहचानते हो, आपको पता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने बाई नहीं किया है, यहाँ इस तरह कौन बाई करेगा? ठीक है, कौन बाय करेगा? रिटेलर्स। तो आपको पता होंगे कि जब यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत होगी तो एटलीस्ट ये वाला जो बायर है वो तो जाएगा। ऐसे पॉइंट जब ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। आपको ये एलिमेंट, इस तरह की चीज़ें जब आप ढूंढोगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर भी थे। आप देखिए यहाँ पर भी जो ये जो बायर है, यहाँ पर किसने ब्रेकआउट पर बाइंग की, मार्केट नीचे आया, एसएल हिट। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से भी सेल कर रहे हैं, यहाँ से भी सेल कर रहे हैं, यहाँ से भी सेल कर रहे हैं, यहाँ से भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि ये बायर जो था वो रिटेलर था, तो उसके तो सेल जाएंगे। अब जब मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रहा है, अपने लो को ब्रेक कर रहा है, तो इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आप कैंडल्स को पूरा होने दीजिए। देखिए अगर इसके नीचे मार्केट आता है, अगर वापस से ऊपर रिवर्स हो जाता है, अगर आपको ये डर लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे रेड कैंडल है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी और मेरा एसएल चला जाएगा, तो आप क्या करो कि आपने तो पूरा डायरेक्शन के साथ ट्रेड लिया है, आपको क्या करना है कि वापस आप वेट करिए। ऐसा नहीं कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ये बन जाएगी। देखिए बन जाना और बनना दोनों में डिफरेंस है। आपको वेट करना होगा। अगर ये बन जाती है, ये ट्रेड गलत था, ठीक है, लेकिन अगर आप सही हो तो मार्केट नीचे जाएगा। और जिस लेवल से आप क्या कर सकते हो, अगर ये मूवमेंट हो गई तो आप अपना एसएल इस लेवल से ट्रेल करके थोड़ा नीचे कर लो, तो आपके रिस्क घट गए। अब जब ये वाली ग्रीन कैंडल आ गई, तब आपके क्या है 1:1, या तो आप 1:1 पर ठीक है सेटिस्फाइड हो तो आप एग्जिट कर सकते हो कि आपको लगता है कि ये एरिया रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आप देखिए कि एक कैंडल में मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और हम लोग इस लेवल के नीचे आ गए। अब यहाँ पर अगर बायर होते तो क्या करते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल या रेंज, एटलीस्ट इस तरह रेंज बनाने की कोशिश करते हैं। क्या रेंज बना? नहीं बना। तो आप इसको राइड कर सकते हैं, एसएल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारी इम्पल्सिव कैंडल्स हैं। ठीक है, अब इस बड़ी कैंडल के बाद देखिए साइज छोटी हो रही है और हम लोग इवेंचुअली इस सपोर्ट एरिया के पास आ गए, यहाँ पर रेंज का फॉर्मेशन। तो एक ट्रेंड में जब आप काम कर रहे हो, उसके बाद एक रेंज का फॉर्मेशन हो जाता है, तब आप ये समझ सकते हो कि ठीक है यहाँ से ट्रेंड
या तो कंटिन्यू करेगा या तो रिवर्स होगा। तो ये एरिया एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें में देखिए, कमोडिटी में क्या है ना कि सारे जो प्राइस एक्शन के कंसेप्ट है वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, समय भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से एक प्रॉपर लेवल से पूरे ट्रेंड को आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से को एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें आपको पता हो, ठीक है कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर दोनों चीज़ें पता हो तो आप पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। आपको मूव्स देखने होंगे, जो ये कैंडल्स हैं सारी इम्पल्सिव है, बीच में जितने भी कैंडल्स हैं वो करेक्टिव कैंडल्स हैं। अब यहाँ से इस एरिया का लिवरेज लेके बायर सोच सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग, ऑल्दो यहाँ से मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रेंज कितना, रेंज अगर ज़्यादा फॉर्म होगा तो फिर से मार्केट में एक अप मूव आएगा, नहीं तो सेलिंग कंटिन्यू होगी इस लेवल को जब मार्केट टेस्ट करेगा। ठीक है, नहीं तो ये एक प्रॉपर रेंज हो जाएगा, इस लेवल से जब बाइंग आएगी तो फिर से वापस ऊपर आ सकता है, क्योंकि इस एरिया से ये एक और अटैम्प्ट था जिस इस लो को ब्रेक करने का, अगर नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से रिवर्सल होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एंट्रीज लेना, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कभी भी हेल्प नहीं करने वाली है, कभी भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं होगा, और ब्रेकआउट तो बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी ब्रेकआउट को देखो, इस लेवल पर देखो, आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट को आप देखो, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट को देखो, इस लेवल पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट देखो, कहीं भी आप देखोगे तो उसके नीचे का जो एसएल है वो आपका चला जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोप्राइटी मेथड से जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन सीखने में तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर कोर्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।